ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अरविंद पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे बाजार की। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरू में ही मैं अपना ओपिनियन क्लियर कर दूं। जहां तक मैंने सारे डेटा देखे हैं, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे ऑप्शन चेन हो, चाहे FII का डेटा हो, चाहे मार्केट के ट्रिगर्स हो, सारे डेटा देखने के बाद एक चीज समझ में आ रही है कि मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स के स्ट्रक्चर में है। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं डेटा आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है। मैंने हर एक पॉइंट की एनालिसिस की है जिसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। किसी भी रूप और प्रकार में आप कृपया करके इसको एज अ रिकमेंडेशन ना माने। और ऑप्शन ट्रेडिंग टफ है, यूट्यूब पे रिकमेंडेशन देके करना असंभव है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पर चलते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे चलोगे तो स्टोरी बहुत क्लियर है। मैं सिंपल भाषा रखूंगा। थर्सडे के सेशन में एक्सपायरी के टाइम आपको देखने को मिला, हमने 25,000 के लेवल को क्रॉस किया था। एक्चुअली में अगर आप उसको देखो तो हम कह सकते हैं ब्रेकआउट आई थी। फ्राइडे के सेशन में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं था और मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था। होता है, आपको एक दिन पहले एक बड़ी मूवमेंट मिल गई और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन इससे हुआ क्या है, मल्टीपल सपोर्ट बन चुकी हैं नीचे के साइड, जिनको हम बाय ऑन डिप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको आपको दिखाने के लिए ना आर्ली टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ। अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा क्लियर कट 24,500 के आसपास। तो बहुत बड़ी सपोर्ट है जिसको हम कह सकते हैं मेजर सपोर्ट। लेकिन अगर आप और ज़्यादा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाओगे, जैसे 15 मिनट पे, तो आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि 24,700 के आसपास भी आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। यानी अगर आप देखो 500 पॉइंट नीचे दो बड़ी सपोर्ट उभर के आ रही है। ऊपर रेजिस्टेंस कोई बहुत बड़ी नजर नहीं आ रही है। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि 25,200 25,500 जो रियली में बड़ी रेजिस्टेंस है, बट मार्केट का स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स में परिवर्तित हो चुका है। टेक्निकल तो क्लियरली ये चीज बोल रही है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। नई बात जो है कि क्योंकि हमने थोड़ी सी तेज मूवमेंट दिया है ना, जिसकी वजह से मार्केट का मोमेंटम बहुत हाई है। कभी भी मोमेंटम जब बहुत हाई होता है तो वो लगातार उसी रफ्तार से नहीं बढ़ सकता। जैसे अगर आप देखेंगे पिछले एक डेढ़ हफ्ते में मार्केट ने बहुत ज्यादा रैली दिया, 1,000 पॉइंट तो एक ही दिन में रैली दे दिया था। क्या ये हमेशा मार्केट के लिए करना संभव है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है मार्केट ओवर द टाइम साइडवेज या एक बार डिप जरूर देगा। ये मार्केट का नेचर है। इस चीज को कई बार हम इंडिकेटर्स का उपयोग कर कर वैलिडेट करने का प्रयास करते हैं। दो इंडिकेटर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक RSI है। अगर आप RSI देखेंगे तो 65 66 के आसपास चल रहा है। यानी ओवर बॉट तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी ज्यादा हाई है। अभी ओवरबॉट नहीं है लेकिन हाई है। बॉलिंजर बैंड देखेंगे तो हम बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम नॉर्मल रेंज को एक्सीड कर रहे हैं। अब यहां से होगा क्या, रेंज आपकी कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए ओवर द टाइम, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा डिप या साइडवेज रह सकता है, या वो मोमेंटम नहीं आपको मिलेगा जो हमने देख चुके हैं। अब वो मोमेंटम उतनी रफ्तार से कैरी फॉरवर्ड करना मुश्किल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें तेजी करनी है, लेकिन अगर आप लेवल से तेजी कर पाओ, आपको नीचे डिप मिले, आप अच्छे लेवल से एंट्री कर पाए, जैसे 24,500 थर्सडे के सेशन में हमें मिला था, उससे बेहतर कोई और बात नहीं है। ये टेक्निकल हमें बता रही है। आइए देखते हैं ऑप्शन चेन का क्या कहना है। अगर आप ऑप्शन चेन पे जाते हो, ऑप्शन चेन मैं कहूंगा हल्की सी बुलिश है। ऑप्शन चेन आपसे कह रही है सिर्फ एक बात, और ये एक लाइन ही आप याद रखिएगा। ऑप्शन चेन कह रही है जब तक मैं 25,000 के ऊपर हूं तब तक आप कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन मत लेना। 25,000 को बचाने की भरपूर कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा तो कोई समस्या आ जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन अगर आप 25,000 के ऊपर बने रहते हो तब तो फिर मतलब आउटराइटली पॉजिटिव रहोगे। जहां तक मंदी की बात है,
मंदी वाले कह रहे हैं यार हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएं। 25,100 के आसपास थोड़ी रेजिस्टेंस बनाने का प्रयास किया गया है, और आप इस चीज़ को टेक्निकल से भी वेरीफाई कर सकते हो। ये पिछले 2 सेशन के हाई के आसपास है, और वही ऑप्शन चेन में डेटा हल्का सा बना हुआ है, तो ये टूटेगा तो आप थोड़ी और तेजी करने का प्रयास करोगे। ऑप्शन चेन कह रही है 25,500 पे रेजिस्टेंस है, इस बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। रीजन क्या है? 2 दिन की छुट्टी थी, तो ट्रेडर ओवरनाइट रिस्क लेके जाना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए अब आगे जाके हमें ऑप्शन चेन में और डेटा ऐड होते हुए दिखेगा, तो क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। पुट कॉल रेशियो की अगर आप बात करें तो 0.8 के आसपास है, मैं कहूंगा अच्छी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मार्केट मजबूत है। निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, जैसा आप जानते हैं। 50 में से 25 ऊपर 25 नीचे। ये फ्राइडे के सेशन था, बिल्कुल बराबर था। लेकिन अगर निफ्टी बराबर था और बैलेंस किया हुआ था तो मार्केट मजबूत कैसे था? क्योंकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे, निफ्टी 50 से निकल के निफ्टी 500 पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त तेजी थी। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप तो लगभग 2% और मिड कैप 1% भागा था। निफ्टी 500 में अगर आप देखेंगे तो 2 शेयर जो गिर रहे थे उनके सामने 5 शेयर ऊपर बढ़ रहे थे, इस तरह की तेजी थी। एक और अच्छी बात है, क्योंकि वीकेंड का ऑफ था, इसमें आप देखेंगे वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी 2% गिर के आई है, जो कि पॉजिटिव है। तो नेट नेट सारी चीजें दर्शा रही हैं हमें बाय ऑन डिप्स पॉजिटिविटी की तरफ। एक और आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जो है FII-DI का आंकड़ा। FII की तरफ से जबरदस्त खरीदारी के आंकड़े आए हैं। कैश में आप देख सकते हैं FII ने लगभग 8,800 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है, $1 बिलियन कैश में, विच इज इनक्रेडिबल। बहुत तगड़ी बाइंग है और इससे मार्केट डेफिनेटली काफी खुश रहेगा। DII की तरफ से देख सकते हैं तो लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी है। कैश मार्केट में जिस तरह की FII-DI की खरीदारी काफी पॉजिटिव है। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने देखने का प्रयास किया कि यार कोई डील तो नहीं है। वैसे डील में दोनों के पॉजिटिव आंकड़े नहीं आते हैं, बट फिर भी इतने बड़े कभी भी आंकड़े आते हैं तो मैं अपनी तरफ से वेरीफाई करने का प्रयास करता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि कोई बहुत बड़ी डील हुई है जिस वजह से ऐसा कुछ आया है। इट मे और मे नॉट बी, बट आंकड़ा पॉजिटिव है। लेकिन ये आंकड़ा जितना पॉजिटिव हो सकता था उतना नहीं है। रीजन बीइंग दैट FII ने कैश मार्केट में तो अच्छी बाइंग की है, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में लगभग आप देख सकते हैं 2,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 2,400 करोड़ की बिकवाली है। तो आंकड़ा आउटराइटली सुपर सुपर पॉजिटिव से अच्छा पॉजिटिव पे आ चुका है, पॉजिटिव अभी भी है। तो मोटे मोटे तौर पर अगेन व्यू वही है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, बाय ऑन डिप्स एंड लुकिंग स्ट्रॉन्ग, कोई टेंशन की बात नहीं है। 25,000 टिका रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लेवल्स बता दूं ताकि अगर 25,000 टिका रहा तो किस साइड जा सकता है, और 25,000 टूटा तो किस साइड जा सकता है, या जा सकता है ये कहना तो गलत है, कहना सही ये रहेगा कि कहाँ पे सपोर्ट बनती है फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। आइए थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे निफ्टी लिख देते हैं। सबसे पहली सपोर्ट, या आप 25,000 को कह सकते हैं मेक और ब्रेक लेवल है। 25,000 के ऊपर बना रहेगा, बुल्स पूरी तरह कंट्रोल में रहेंगे। इसके नीचे जाता है तो बुल्स अपॉर्चुनिटी खोजेंगे री एंटर करने की। इसके नीचे अगर आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं 25,000 से 24,950, ये पिछले सेशन का लो है, तो यहां तक आपकी सपोर्ट बनती है। इसके नीचे 24,700 से 24,590 एक अच्छी सपोर्ट आ रही है, बहुत अच्छी सपोर्ट है ये। और उसके नीचे सबसे बड़ी सपोर्ट निकल के आती है जो कि 24,560 से 24,475, और ये सबसे बड़ी सपोर्ट है। यहाँ पे आता है तो बुल्स फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। बहुत अच्छी बहुत बड़ी सपोर्ट है ये। यहाँ पे नॉर्मल कारणों से मुझे नहीं लगता आएगा, कोई ना कोई न्यूज आएगी तभी आएगा। डोनाल्ड ट्रंप के एरा में न्यूज कब आ जाए, इसको हमेशा हमें प्रिपेयर रहना है। ऊपर के साइड अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे, फ्रेंकली मैं आपको बोलूं कोई मेजर क्लियर कट रेजिस्टेंस नहीं है। टेक्निकल आपसे बोलिए 25,100 से 25,125 की रेजिस्टेंस है पहली, ये आप देखेंगे पिछले दोनों सेशन का टॉप है।
उसके ऊपर निकल जाता है तो 25,250 से लेके 25,330 दूसरी रेजिस्टेंस, फिर 25,500 तीसरी रेजिस्टेंस। तो सारे सपोर्ट है। ओवरऑल मार्केट का जो आप रुझान देखेंगे थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो।